नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि पर्सनल ईयर कितना महत्वपूर्ण होता है। और इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी में बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आता है तो आपको क्या क्या करना है और किस तरह से चीज़ें अपनी करनी है। तो वीडियो में कैलकुलेशन बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में कि किस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप अपना पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके जानेंगे पर्सनल ईयर 4 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक क्या स्थिति रहेगी। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल ईयर हम किसका निकाल रहे हैं, 2025 का। और यहाँ पर हमने एक डेमो डेट ऑफ बर्थ ली है, इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा आप भी। मान लीजिए ये एक डेट ऑफ बर्थ है, 24/1/2001 में किसी का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 6 प्लस 1 प्लस हमारा 3। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 6, 1, 7 और 3, 10। तो यहाँ पर भाग्यांक यानी एलपी जो आया वो आया 1 और मूलांक हमारा यहाँ पर हुआ 6। तो ये 6 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना, मतलब 6 उसका मूलांक हो गया, 1 उसका भाग्यांक हो गया। लेकिन जब हम ईयर नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं, तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से 24/1/2025। हम 2025 का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 9 प्लस 1 और हमारा 6। तो 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। और 16 का हमारा 7 नंबर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से किया कि हमने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर था उसको हमने चेंज कर दिया और उसकी जगह करंट ईयर जो था हमारा वो हमने लगा दिया। इसी तरह से सारे पर्सनल ईयर आपके होंगे। अब 9 टोटल आया 2025 का, एक हमारा मंथ का टोटल था और 24 का 6 हमने बना लिया। तो 9 और 1 10 और 6 16, 16 का हमारा फिर हमने उसे फर्दर डिवाइड कर दिया और 7 आ गया। ये कैलकुलेशन आपको सारे वीडियोस में मिलेगी और सेम आपको देखने को मिलेगी। अब 7 नंबर को देख लेते हैं। तो 7 नंबर 1 नंबर के लिए न्यूट्रल नंबर आता है। अब न्यूट्रल आता है तो ये साल एवरेज होगा उनके लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से बहुत ईज़ी है पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना। और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होता है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आया है तो ये बात मान के चलिएगा कि जो ईयर है आपका, इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा करना होगा और आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हो सकते, यानी कि आप आराम नहीं कर सकते। आपको कांस्टेंट बेसिस पे यानी कि लगातार वे में आपको काम यहाँ पर करना होगा। और जितना काम आप इस साल करेंगे पर्सनल ईयर 4 में, आपको लाभ भी उतने ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो साल है पर्सनल ईयर 4 आपके लिए सेविंग का साल भी हो सकता है। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये साल अच्छा रहेगा। वहीं अगर रोमांस के लिए बात करूं तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस साल में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी हर्डल्स भी यानी कि कुछ रुकावटें भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें पर्सनल ईयर 5 के बारे में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स होंगे आपके। और अगर आपके ग्रेड में भी 5 नंबर मिसिंग है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाई चांस रहेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। ख़ास तौर से बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल आपके काफ़ी होंगे। अब्रॉड भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप पार्टनरशिप में वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पार्टनरशिप में वर्क करना चाहते हैं, तो पर्सनल ईयर अगर आपका 5 आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको बस बात करते समय ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी बातें आपको नहीं करनी है जिससे सामने वाले पर गलत इंप्रेशन जाए। ये एजुकेशन, फ़िल्म इंडस्ट्री, मीडिया, कम्युनिकेशन के लिए ये साल काफ़ी अच्छे रहते हैं पर्सनल ईयर 5 में। और बिज़नेस पीरियड के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छे रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छे होते हैं और गुड पीरियड ऑफ ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आता है तो ये फैमिली पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा रहता है।
अ, आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, खास तौर से पारिवारिक दिक्कतें, कलेश चल रहे हैं, उसमें हो सकता है कमी आपको देखने को मिले और आपके लव अफेयर्स के लिए भी ये साल अच्छा होता है। लग्ज़री आइटम्स खरीदने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स अच्छे खरीदने के लिए अच्छा साल होता है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। फ़िल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री के लिए ये साल वरदान से कम नहीं होगा और आपकी लाइफ़ का जो एन्जॉयमेंट है, वो आपको इस साल में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल बिज़नेस में अचानक आपको लाभ देखने को मिलते हैं और आप लग्ज़री लाइफ़ जो है, वो बिताना चाह कर पाते हैं और अच्छी कर पाते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो भी फाइनेंशियल ईयर आपके लिए 6 काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आता है, तो ये साल ऐसा है कि आपकी जो इमेज है, उसको आपने सँभाल कर रखने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है और आपके जो फ्रेंड सर्किल है, उसके साथ भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा है कि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कुछ प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए ये साल थोड़ा-सा हार्ड आपके लिए रहेगा और मैं ये कह सकता हूँ कि रोमांस के लिए और लव मैटर्स के लिए भी ये साल एवरेज ही रहने वाला है। बहुत बड़े रिस्क आपको इस साल नहीं लेने हैं, ख़ास तौर से बिज़नेस में। इसके साथ-साथ आपको कोई भी ऐसे डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जो अननेसेसरी है। हालाँकि जो लोग रिसर्च में हैं, साइंस में हैं, ऑर्किड साइंस में है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा और ये साल ऐसा है कि आपको इसमें पेशेंस जो है वो रखने की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आप पेशेंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनली आर्ट की बात करें तो आर्ट से लोग डर जाते हैं मैं जब इस बारे में बात करता हूँ। लेकिन याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी एनर्जी और पावर का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, अल्टीमेट सक्सेस दे सकता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है, खास तौर से ब्लड से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अच्छा है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल एरिया में भी ये साल काफ़ी बढ़िया रहता है और अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा रहता है। आप अपने एनिमी यानी कि दुश्मन को डिफीट कर सकते हैं। गुड पीरियड है फैमिली मेंबर्स के लिए और ट्रैवल अब्रॉड करने के चांसेस भी यहाँ बनते हैं। आपके कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं तो उस केसेस में भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सेल्फ डिपेंडेंसी का साल रहेगा। अगर आप अपने ऊपर काम करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट अगर आप किसी का कंधा लेकर चलेंगे तो आई थिंक आपको कुछ डिले देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें 9 की, यानी कि पर्सनल ईयर अगर आपका 9 आता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साल है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहता है और गुड समय रहता है जब आपको अच्छी नॉलेज मिलती है, आप नया कुछ सीखना चाहते हैं। आपकी रेपुटेशन सोशली काफ़ी इंक्रीज़ होती है। आपका जो गवर्नमेंटल चीज़ें अगर आपकी अटकी हुई हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर लाभ होता है और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नए चीज़ों की, तो उसके लिए ये साल बहुत बेहतर रहता है। बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली में कुछ इश्यूज़ आते हैं हेल्थ से रिलेटेड और ख़ास तौर से जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनके थोड़े से देखने को हमें इश्यूज़ देखने को मिलते हैं और हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। अ, अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में 9 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और इस साल में एक ध्यान रखिए कि जो जॉब आप कर रहे हैं, अनलेस अंटिल कि आपको बहुत अच्छा कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा है, तब तक आप अपनी जॉब को चेंज ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इश्यूज़ आपके आर्गुमेंट्स हो गए हैं, तो उन आर्गुमेंट्स को सेटल करें। ये नहीं कि जोश में आके आप रेज़िग्नेशन दे दें, छोड़ दें नौकरी को। तो ये चीज़ करना आपके हक़ में नहीं है। कोशिश करिएगा कि जॉब चेंज ना करनी पड़े और किसी तरीके के बैड आर्गुमेंट्स में इस साल आप ना रहें। तो 1 से लेके 9 तक के पर्सनल ईयर का मीनिंग मैंने आपको दे दिया है। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप पता भी कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ।
पहले आप अपने पिछले पर्सनल ईयर को काउंट करिएगा और कंपेयर करिएगा कि कितनी चीज़ें आपके साथ हुई। फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके और अपना पर्सनल ईयर आप काउंट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाला साल शुभ रहे, ऐसी कामना करता हूँ मैं आपके लिए।